मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्हम्दुलिल्लाह दर्स कुरान करीम का सिलसिला हमारी बुखारी मस्जिद में जारी है। अल्लाह पाक नूर कुरान से हम सब के क़ुलूब व अज़हान मुनव्वर फरमाए, कहिए आमीन। आज वैसे भी माशाअल्लाह शब जुमा है और शब बारात भी करीब से करीब है। जिस कदर मुमकिन हो नेकियां कमा लें। अल्लाह के घर में जितनी देर बैठे रहेंगे हर सांस पर नेकी मिलती रहेगी। फरिश्ते नामा आमाल में नेकियां लिखते रहेंगे। अल्लाह ताला उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता रहेगा तो यूँ अजर व सवाब बढ़ता चला जाएगा अल्लाह की रहमत से। महब्बत के साथ दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। और तुम्हें जो मुसीबत पहुंची उसके सबब से है जो तुम्हारे हाथों ने कमाया, और बहुत कुछ तो मुआफ फरमा देता है। वमा असाबकुम मिन मुसीबह, और तुम्हें जो मुसीबत पहुंची। इस आयत में उन मुकल्लफ मोमिनीन से खिताब है जिनसे गुनाह सरजद होते हैं, और मुराद ये है कि दुनिया में जो तकलीफें और मुसीबतें मोमिनीन को पहुंचती हैं अक्सर उनका सबब उनके गुनाह होते हैं। उन तकलीफों को अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों का कफ़ारा कर देता है, कहिए सुभान अल्लाह। और कभी मोमिन की तकलीफ उसके दराजात की बुलंदी के लिए होती है। इस आयत से मालूम हुआ कि मुसलमानों पर आने वाली मुसीबतों का एक सबब उनका अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी और गुनाह करना है। अगर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत करते रहें तो मुसीबतों से बच सकते हैं। जैसा कि हज़रत सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हुजूर नबी रहमत शफ़ीए उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हारा रब अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, अगर मेरे बंदे मेरी इताअत करें तो मैं उन्हें रात में बारिश से सैराब करूंगा, दिन में उन पर सूरज को तुलू करूंगा और उन्हें कड़क की आवाज तक न सुनाऊंगा। नीज उन्हें चाहिए कि उन पर अपने ही अमाल की वजह से जो मुसीबतें आती हैं उनमें बेसब्री और शिकवा शिकायत का मुजाहरा न करें। इस्लाम कैसी तरबियत फरमा रहा है कि आज हमारे यहाँ तो किसी को भी थोड़ी सी तकलीफ पहुंचे तो स्टेटस लग जाते हैं, सोशल मीडिया पे हम धूम मचा देते हैं कि भाई आज एक्सीडेंट हो गया, आज ये तकलीफ पहुंच गई, आज ये असियत पहुंची है, आज ये मुसीबत है। किसी को हल्का सा बुखार भी आ जाए तो उसको भी हम जो है आम कर देते हैं। हालांकि ये वो मुसीबतें अगर बंदे पर आती हैं और वो सब्र करे, शिकवा शिकायत ये सारी चीजें नहीं, अल्लाह के लिए सब्र कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उस पर अजर अता फरमाएगा। वो एक शेर है ना कि चुप रह ता मोती मिलसन, सब्र करें ता हीरे। चुप रह ता मोती मिलसन, सब्र करें ता हीरे। पागला वांगू रोला पावे, ना मोती ना हीरे। यानी अगर सब्र करेगा तो मोती मिलेंगे और चुप रहेगा
तो अल्लाह मोती और हीरे अता फरमाएगा। क्या मतलब? नेकी अता फरमाएगा, अजर व सवाब अता फरमाएगा। और अगर पागलों की तरह जो है इसका शोर शराबा करता रहेगा, कभी इसको बता रहे तकलीफ का, कभी उसको बता रहे, कभी उससे शेयर कर रहे, भाई तकलीफ अल्लाह की तरफ से पहुंची है तो अल्लाह से फरियाद कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज कीजिए, सजदा कीजिए रब की बारगाह में, और सजदे में अल्लाह ताला से बातें कीजिए कि मौला मैं ताकत नहीं रखता, मैं इस अजियत इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तू करम फरमा दे, तूने ही मुसीबत, तूने ही आजमाइश मुझ पर डाली है और तू ही इसे टालने वाला है, तू करम फरमा दे। तो बंदे को चाहिए कि वो अपने रब से कहे। मुसीबत टालने वाला वो नहीं है कि लोगों के सामने आप जो इसके शिकवे शिकायत या इजहार करें तो लोग आकर आपकी मुसीबतों को टाल देंगे। दो चार दुआओं के अल्फाज रस्मन जैसे मैसेजेस के जरिए होता है, वो हो जाएगा ज्यादा ज्यादा, अल्लाह आपको शिफा दे, बस इसके अलावा और क्या हो सकता है। खैर, जब भी कोई आजमाइश आए, तकलीफ आए, तो बंदे को क्या चाहिए कि वो सब्र से काम ले। तो फरमाया बेसब्री और शिकवा शिकायत का मुजाहरा ना करें, बल्कि उन्हें अपने गुनाहों का कफ्फारा समझते हुए सब्र और शुक्र से काम लें। तरगीब के लिए यहां गुनाहों की वजह से आने वाली मुसीबतों से मुताल्लिक और उन मुसीबतों के गुनाहों का कफ्फारा होने के बारे में अहादीस मुबारका भी समाअत फरमाएं, ताकि हमारा ईमान ताज़ा हो और वक्तन फ़ौक्तन आज़माइशें तकलीफ़ें पहुंचती रहती हैं तो हम फिर सब्र का दामन हाथ से ना जाने दें। हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत, हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे को जो छोटी या बड़ी मुसीबत पहुंचती है वो किसी गुनाह की वजह से पहुंचती है, और जो गुनाह अल्लाह ताला मुआफ फरमा देता है वो उससे बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत से ऐसे गुनाह हैं जो मुआफ फरमा देता है, हर गुनाह पर अल्लाह मुसीबत नहीं नाजिल फरमाता, हर जो है गुनाह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत आजमाइश नहीं अता फरमाता, तकलीफ और अजियत में नहीं डालता। बहुत से ऐसे गुनाह हैं जो अल्लाह मुआफ फरमा देता है कि वो करीम है रब। तो फरमाया जब भी किसी को छोटी या बड़ी मुसीबत पहुंचे तो वो उसके गुनाह की वजह से है, और जो गुनाह अल्लाह ताला मुआफ फरमा देता है वो उससे बहुत ज्यादा होते हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुबारका तिलावत फरमाई, वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। हजरत सुहबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेक कामों से उम्र बढ़ती है। कहिए सुभान अल्लाह। तो बेहतरीन वजीफा मिल गया। आज कौन नहीं चाहता कि मेरी उम्र जो है बढ़े, हर बंदे को अपनी जिंदगी अजीज है कि मेरी अय्याम जिंदगी बढ़ जाएं, और हर बंदा चाहता है कि मेरे अय्याम जिंदगी भी बढ़े और मेरी उम्र मेरी जिंदगी मेरे लिए और मेरे अहले खाना के लिए बाइसे रहमत भी हो, बाइसे बरकत भी हो। सब चाहते हैं कि मेरी उम्र में बरकत हो। तो बेहतरीन वजीफा क्या है कि नेकियों में लग जाएं, कि नेकियों के अल्लाह रब्बुल इज्जत नेकियों के जरिए नेकियां करने वाले की उम्र को बढ़ा देता है। कहिए सुभान अल्लाह। और फरमाया दुआ तकदीर को टाल देती है। तो बंदे को चाहिए कि कसरत के साथ दुआ भी करते रहा करें। आज जिस पुरफितन दौर से हम गुजर रहे हैं, घंटों घंटों अपने दोस्तों के साथ लोगों के साथ गप्पों में मसरूफ रहेंगे, अपने शिकवे शिकायतों की एक लिस्ट बनाकर पेश कर देंगे, ना खत्म होने वाली दास्तान जारी रहती है, पता ही नहीं चलता टाइम कैसे गुजर गया। तो बंदे को चाहिए कि वो क्या करे, अल्लाह की बारगाह में दुआएं करे कि दुआ तकदीर को टाल देती है। आज तो ये है कि अगर नमाज भी पढ़ते हैं तो फर्ज नमाज के बाद फौरन उठ के चले जाते हैं, जबकि जहां नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद कुछ देर के लिए वहां तवक्कुफ तो करें, रुके तो सही, ठहरे तो सही। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रहमत वाले फरिश्ते नाजिल हो रहे होते हैं।
और बंदा जो है इबादत के साथ फौरन दुआ मांगे तो अल्लाह कबूल फरमा लेता है। हमारे असराफ का तरीका ना, जब भी कोई आजमाइश मुसीबत आती तो क्या करते, 2 रकात नफल पढ़े और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ की, सदका कर दिया फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ की, नेकी का काम कर लिया फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ की। तो इन नेक आमाल की बरकत से दुआएं कबूल होती हैं। और फिर दुआ तो दुआ है ना, सुबहान अल्लाह, अद्दुआ मुखुल इबादह, हम इबादत करते दुआ नहीं मांगते, यानी बेमग़ज़ इबादत करना चाहते हैं। जबकि फरमाया गया हदीस मुबारका में कि दुआ जो है वो इबादत का मग़ज़ है। दुआ इबादत का क्या है, मग़ज़ है। दुआ इबादत ही नहीं बल्कि दुआ इबादत का भी मग़ज़ है। कहिए सुभान अल्लाह। और फिर हुक्म है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में मांगने वाले को पसंद फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात को पसंद फरमाता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे, मेरा बंदा मुझसे मांगे। और फिर मांगने में कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए, और फिर ये भी ना सोचे कि अब मेरे पास तो इतना कुछ है ही नहीं, मैं बड़े सवालात क्या करूं। तो भाई आप छोटे होंगे, आप छोटे हैं यकीनन, अल्लाह की बारगाह बहुत बड़ी है, वो बादशाहों का बादशाह है। जिस रब की बारगाह में आप कुछ मांगने आए हैं तो फिर दिल खोल कर मांगिए, फिर बहुत कुछ मांगिए, जो दिल चाहे, फिर जायज जो चीज है वो मांगिए, अल्लाह ताला से तलब करें। सेहत मांगिए, अच्छा घर मांगिए, इज्जत मांगिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तकवा मांगिए, परहेजगारी मांगिए, इबादत में इखलास की दौलत मांग लीजिए, सच्चाई को मांग लीजिए, अच्छाई को मांग लीजिए, कुर्ब इलाही को मांग लीजिए, कुर्ब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मांग लीजिए, ईमान की सलामती को मांग लीजिए, मुसीबतों आजमाइशों तकलीफों से नजात मांग लीजिए, रब की बारगाह में मांगे और वो करीम है, करम फरमाता है। और फिर देखें, दुआ तो कोई भी रद्द नहीं होती ना, दुआ तो दुआ है। आज जैसे शबे जुमा, उन 5 रातों में से आज की रात यानी शबे जुमा, उन 5 रातों में से ये रात है जिसमें दुआएं रद्द ही नहीं होती। ये मेरे और आपके आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 5 रातें ऐसी हैं जिसमें दुआ रद्द नहीं होती, उनमें से शबे जुमा भी है, हर हफ्ते लौट कर आती है। कितने लोग सजदे में अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे होते, कितने लोग हैं जो कोना पकड़ के अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रहे होते, कितने लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआएं कर रहे होते। तो आप देख लीजिए, मकबूलियत की रात ऐसी गुजर जाती है। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने रब से मांगे कि अल्लाह को पसंद है मांगना, और फरमाया हुक्म है कि मुझसे मांगो मैं अता करूंगा, मुझसे मांगो मैं अता करूंगा। और फरमाया गया कि अगर दुनिया में किसी की जो है वो दुआ अगर की और वो चीज नहीं मिली उसे, तो कयामत के दिन जब उन दुआओं को देखेगा ये दुआ मांगने वाला कि जो दुनिया में तलब किया था नहीं मिली थी, और उनका जो अजर सवाब कयामत के दिन देखेगा, तो वो कहेगा काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती। यानी दुनिया में जो मांगा था वो सारी चीजें भले ना मिलती, आज उसका अजर सवाब मिल जाता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है यूं समझ लें कि दुनिया में मांगने से दुनिया में भी अता फरमा देता है, और दुनिया में अगर वो चीज नहीं मिलती अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके मामले में बेहतर जो है वो फैसला फरमाता है। तो आखिरत में उस दुआ का अजर सवाब जो है वो भर भर के दिया जाएगा। तो दुआ करते रहना चाहिए। बाद लोग कहते हैं यार मांग बहुत मांगा है, अल्लाह ताला से बड़ी दुआएं मांगी, सजदे भी किए, रोजी भी रखे, नमाजें भी पढ़ी है, नफल भी पढ़े, सदको खैरात करके मांगा है, अल्लाह ताला से बहुत मांगा है, पता नहीं अल्लाह ताला मेरी सुनता क्यों नहीं। पहली बात तो ये सुनता क्यों नहीं, ये कहना भी नहीं चाहिए, ये लफ्ज ही नहीं कहना चाहिए। अल्लाह ही तो सुनता है, वही तो वो जात है जो सुनता है, जो दिल की धड़कनों से वाकिफ है। अभी दिल में ख्याल बाद में आता है, पहले अल्लाह जानता है कि मेरा बंदा क्या सोच रहा है, क्या मांगना चाहता है। तो भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शौक के साथ, इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ रब की बारगाह में अपने दस्तों को दामन बना के फैलाएं और फिर रब से मांगते जाएं। देखें दुनिया में भी करम होगा और आखिरत में भी इसका करम होगा। तो फरमाया दुआ जो है ये तकदीर को टाल देती है। दुआ क्या करती है? तकदीर को टाल देती है। और फिर फरमाया बेशक आदमी अपने किसी गुनाह की वजह से रिज्क से महरूम कर दिया जाता है।
अल अमान वल हफीज, यानी रिज्क की तंगी का सबब भी गुनाह है। अल्लाह ताला की कोई ना कोई गुनाह फरमानी हुई है, कोई ना कोई गुनाह तो हुआ है कि रिज्क की तंगी उसे मिल रही है और रिज्क छिन गया उससे। तो क्या फरमाया कि आदमी, बेशक आदमी अपने किसी गुनाह की वजह से रिज्क से महरूम कर दिया जाता है। ये इब्ने माजा शरीफ की हदीस मुबारक है। आप बताइए आज कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने ही लोग बेरोजगार हैं। वो वज़ाइफ की तरफ तो आए कि भाई तावीज दे दो, कोई वजीफा दे दो, मैं वो करूं। भाई अपने गुनाहों को याद करके सबसे बेहतरीन वजीफा ये है कि इस्तग़फ़ार कीजिए, कसरत के साथ इस्तग़फ़ार कीजिए, अल्लाह की बारगाह में रुजू लाइए, तौबा कीजिए और नमाज की तरफ आइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुआफी तलब कीजिए। मुमकिन है कि ऐसा गुनाह सरजद हुआ हो जिसका आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया मैंने। तो बंदे को चाहिए कि वो गुनाह जो जानता है उनसे भी तौबा, और जिन गुनाहों को नहीं जानता उनसे भी तौबा करे अल्लाह की बारगाह में। तो कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करे रब की बारगाह में। तो फरमाया गुनाहों की नहुसत देखे कितनी बड़ी है, गुनाहों की नहुसत देखे कितनी बड़ी है कि इससे रिज्क जो है वो उससे महरूम कर दिया जाता है। आज बेरोजगारी आम है। अच्छा, रोजगार भी है तो फिर बरकत नहीं है, बरकत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन और करार नहीं है, घरेलू नाचाकियों का शिकार, घर में जाने को दिल ही नहीं करता। यानी यूं समझ ले कि मियां बीवी से, बीवी मियां से मुतनफ्फिर हो, नफरतें पैदा हो रही हैं, मोहब्बत ही खत्म हो गई, सुकून ही बर्बाद हो गया, औलाद ही नाफरमान हो रही है। तो वजह क्या है कि हमारे गुनाह। बस अल्लाह की बारगाह में क्या है, सिद्क़े दिल से अब तौबा करना, अपने गुनाहों को याद करना, नादिम होकर अपने रब से मुआफी तलब करना, कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करना, नमाजों की पाबंदी, कुरान करीम की तिलावत, जिक्र और अज़कार को आप मजबूती से थाम ले, फिर देखें करीम कैसे करम फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो बड़ा करीम है। इसी तरह हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लकड़ी की खराश लगना, कदम का ठोकर खाना और रग का फड़कना किसी गुनाह की वजह से होता है। और जो गुनाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुआफ फरमा देता है वो इससे कहीं ज्यादा होते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत मुबारका तिलावत फरमाई, वमा अस्साबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। हजरत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, ताजदार रिसालत मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन को कांटा चुभने या उससे बड़ी कोई तकलीफ पहुंचती है तो उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका एक दर्जा बुलंद कर देता है। कहिए सुभान अल्लाह। कि अगर मोमिन को कोई कांटा चुभे या इससे कोई बड़ी तकलीफ पहुंचे तो अल्लाह करीम उस बंदे का एक दर्जा बुलंद फरमा देता है। फरमाए या उसकी एक खता को मिटा देता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस। तो जब भी तकलीफ आए तो पता चला ये आने वाली मुसीबतें या तकलीफें, अगर सब्र किया, शुक्र किया, सब्र का दामन मजबूती से थाम लिया ना, तो फिर क्या होगा, दर्जात भी बुलंद होते रहेंगे और गुनाह भी, खताएं भी मिटती चली जाएंगी। तो फरमाया जो मुसीबत पहुंची इससे अल्लाह एक दर्जा बुलंद फरमाता है और एक खता या तो उसकी मिटा देता है। तो आने वाली मुसीबत का पता चला कि वो बुलंदी दर्जात का सबब होती है, गुनाहों की बख्शिश का जरिया होती है। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन की बीमारी उसके गुनाहों के लिए कफ्फारा होती है। क्या होती है उसके लिए? कफ्फारा होती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी इताअत में मसरूफ रहने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, मुश्किलात और मसाइब से हमारी हिफाजत फरमाए और आने वाली मुश्किलात पर सब्र करने की भी तौफीक अता फरमाए। कहिए आमीन। याद रहे कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो कि गुनाहों से पाक हैं और छोटे बच्चे
जो कि मुकल्लफ नहीं है उनसे इस आयत में खिताब नहीं किया गया। और बाज गुमराह फिरके जो तनासुख यानी रूह के एक बदन से दूसरे बदन में जाने के कायल हैं, वो इस आयत मुबारका से इस्तिदलाल करते हुए कहते हैं कि इस आयत से साबित होता है कि छोटे बच्चों को जो तकलीफ पहुंचती है वो उनके गुनाहों का नतीजा हो, और अभी तक चूंकि उनसे कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ तो ये पिछली कोई जिंदगी मिली थी जिसमें गुनाह किए थे और अब इनको ये तकलीफ पहुंच रही है। ऐसा नहीं है, ये जो है महज बातिल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने अकायद और नजरियात को दुरुस्त रखने की सआदतें नसीब फरमाए। मजीद कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वमा अंतुम बिमुअजिजीन फिल अर्द वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। और तुम जमीन में काबू से नहीं निकल सकते और ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मुकाबिल तुम्हारा कोई दोस्त न मददगार। वमा अंतुम बिमुअजिजीन फिल अर्द, और तुम जमीन में अल्लाह रब्बुल इज्जत को बेबस नहीं कर सकते, यानी जो मुसीबतें अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे नसीब में लिख दी हैं तुम उनसे कहीं भाग नहीं सकते और ना ही उनसे बच सकते हो, और ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मुकाबले में तुम्हारा कोई दोस्त है और ना कोई मददगार। वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मर्जी के खिलाफ तुम्हें मुसीबत और तकलीफ से बचा सके। कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी के खिलाफ जो है तुम्हें बचा सके किसी मुसीबत से। याद रहे कि इस आयत में दुआएं दाखिल नहीं, क्योंकि हमने पहले हदीस मुबारका सुनी कि दुआ तकदीर को बदल देती है। और इसी तरह इस आयत मुबारका से यह भी मफहूम नहीं निकाला जा सकता कि नेक लोग जो हैं वो भी इसमें शामिल, ऐसा नहीं है, क्योंकि नेक लोगों की दुआओं से तो अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजी अता फरमाता है, मुसीबतें टलती हैं, आज़माइशें खत्म होती हैं। लिहाजा बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जो है वो रुजू लाए, इताअत और फर्माबरदारी वाले काम करे। हजरत सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तकदीर को दुआ ही बदल सकती है और नेकी ही से उम्र बढ़ती है। ये भी तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका है। मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि वमिन आयातिहिल जवारी फिल बहरी कल आलाम, और उसकी निशानियों से हैं दरिया में चलने वालियां जैसे पहाड़ियां। वमिन आयातिही, और उसकी निशानियों से हैं। इस आयत का खुलासा ये है कि समंदर में चलने वाली पहाड़ों जैसी बड़ी बड़ी किश्तियां अल्लाह ताला की वहदानियत के दलाइल और उसकी कुदरत, अजमत और हिकमत की निशानियों में से हैं कि वो किश्तियां हवा के जरिए चलती और रुकती हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा और कोई कुदरत नहीं रखता जो हवा को चलाए, यानी हवा के जरिए वो चलती है और रुकती है, और हवा को चलाने वाला कौन? अल्लाह तबारक व तआला। तो इसी ये फरमाया कि ये कुदरत वाले माबूद के वजूद की दलील है। और उसकी दूसरी दलील ये है कि ये किश्तियां इंतहाई वजनी होती हैं, लेकिन अपने भरपूर वजन के बावजूद डूबती नहीं बल्कि पानी की सतह पर तैरती जाती हैं। उन किश्तियों के जरिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अपने बंदों पर अजीम इनामात की मारिफत भी हासिल होती है। जैसे इन किश्तियों के जरिए जमीन के एक किनारे से दूसरे किनारे तक सामान की नकल व हमल से तिजारत के अजीम फवायद हासिल होते हैं, और ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा इनाम है। हम जिस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करें कम है। मजीद फरमाया, इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर औ युबिक़हुन्न बिमा कसबू व यअफ़ु अन कसीर व यअलम अल्लज़ीना युजादिलून फी आयातिना मा लहुम मिन महीस। वो चाहे तो हवा थमा दे कि उसकी पीठ पर ठहरी रह जाए, बेशक उसमें जरूर निशानियां हैं हर बड़े साबिर शाकिर को।
या उन्हें तबाह कर दे लोगों के गुनाहों के सबब, और बहुत कुछ मुआफ फरमा दे। और जान जाए वो जो हमारी आयतों में झगड़ते हैं कि उन्हें कहीं भागने की जगह नहीं। इन यशा युस्किनिर रीह, और अगर वो चाहे तो हवा को रोक दे। इस आयत और इसके बाद वाली आयत का खुलासा यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे तो उस हवा को रोक दे जो किश्तियों को चलाती है, तो तमाम किश्तियां समंदर की पुष्ट पर ठहरी रह जाएं और चल ही ना पाएं। या अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो मुखालिफ सम से हवा भेजकर बाज किश्तियों को उसमें सवार लोगों के गुनाहों के सबब गर्क कर दे और बहुत से लोगों के गुनाहों से दरगुजर फरमा दे कि उन पर अजाब न करे और उन्हें डूबने से महफूज रखे। बेशक अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के मुताबिक किश्तियों के चलने और रुकने में जरूर हर बड़े सब्र करने वाले, शुक्र करने वाले के लिए निशानियां हैं। अब जो सब्र करता है, शुक्र करता है, उसके फायदे क्या हैं? 15 फवायद इसके समाअत फरमाइए। नंबर 1, शुक्र अदा करते हुए खाने वाले का अजर सब्र करते हुए रोजा रखने वाले की तरह है। कहिए सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह कहेंगे जन्नत में दरख्त लग जाएगा, क्योंकि यहां बैठे हम अल्लाह के जिक्र के लिए। तो शुक्र अदा करते हुए खा रहा है वो, लेकिन शुक्र भी अदा कर रहा है। तो सब्र करने वाले, रोजा रखने वाले की तरह उसे अल्लाह अजर अता फरमाता है। नंबर 2, अल्लाह सुब्हानहू व तआला शुक्र करने वालों को उसका सिला देगा। शुक्र करने से बंदा अजाब से महफूज रहता है। शुक्र करने से नेमतों में इजाफा होता है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी हम्द शुक्र किए जाने को पसंद फरमाता है। शुक्र करने वाला दिल बंदे के ईमान पर मददगार है। शुक्र गुजार दिल जो है वो दीन और दुनिया के उमूर पर मददगार है। इसी तरह फरमाया अता पर शुक्र करना अल्लाह ताला की रहमत में दाखिल होने का सबब है। वो खैर जिसमें कोई शर नहीं, आफियत के साथ शुक्र करना है। आसानी में शुक्र करने वाला जाहिद है। शुक्र ईमान का निस्फ हिस्सा है। कहिए सुभान अल्लाह। शुक्र अदा करना ये ईमान का क्या है? निस्फ ईमान है, निस्फ हिस्सा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के अफजल तरीन बंदे वो होंगे जो बहुत शुक्रगुजार होंगे। शुक्र अदा करने से बंदा ज़वाले नेमत से बच जाता है। चाहते ना नेमतों की हिफाजत हो तो फिर क्या करें? मिलने वाली नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो नेमतों के ज़बान से जो है महफूज रहेगा। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उनकी उम्र दराज कर देता है और उन्हें शुक्र का इल्हाम फरमाता है। अल्लाह ताला हमें हर हाल में अपना शुक्र अदा करते रहने की तौफीक अता फरमाए। कहिए आमीन। वयअलमल्लज़ीना युजादिलूना फी आयातिना, और हमारी आयतों में झगड़ने वाले जान जाएं, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर चाहे तो लोगों को समंदर में गर्क कर दे और कुरान पाक को झुटलाने वाले जान जाएं कि उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त और उसके अजाब से भागने की कोई जगह नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम बातों पर अमल पैरा होने की सआदत अता फरमाए कि जब भी कोई मुसीबत पहुंचे, जब भी कोई तकलीफ पहुंचे, जब भी कोई बीमारी पहुंचे तो बस सब्र करें, शुक्र करें। नेमतें मिले शुक्र कीजिए, मुसीबत मिले क्या करना है? सब्र करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत देता भी है, लेता भी है। दे तो क्या करें? शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला अता फरमाए तो क्या करें? शुक्र अदा करें। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ले ले तो क्या करें? सब्र करना है। ये दो चीजें पकड़ लें, सब्र और शुक्र। आप देखिएगा कामयाबियां कदमों के बोसे लेंगी। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की बारगाह में रुजू लाइए, इस्तगफार की कसरत करते रहें, इस्तगफार की कसरत करते रहें। और जब भी कोई मुसीबत पहुंचे तो अपने गुनाहों को याद करें। आज तो लोग कहते हैं नमाज भी पढ़ता हूं, नेकियां भी करता हूं, तस्बीह भी पढ़ता हूं, जिक्र भी करता हूं, सदका खैरात भी करता हूं, फिर क्यों मुसीबतें? तो भाई कोई ना कोई गुनाह सरजद हुआ होगा। हम इंसान हैं, खता के पुतले हैं, कोई ना कोई गुनाह सरजद हुआ होगा। तो फिर क्या करना चाहिए? अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार करें, तौबा करें। रब तबारक व तआला
हम सबको अपना शाकिर बंदा बनाए, साबिर बंदा बनाए। हम तो ये कहते हैं इम्तिहान के कहां काबिल हूं मैं प्यारे अल्लाह, इम्तिहान के कहां काबिल हूं मैं प्यारे अल्लाह, बेसबब बख्श दे मौला, बेसबब कर दे करम मौला, तेरा क्या जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ईमान और आफियत की जिंदगी अता फरमाए और नेकियों पर इखलास के साथ इस्तिकामत अता फरमाए। हर बुरे अमल से अल्लाह करीम हमें महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।